नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। सभी तरफ एग्जिट पोल को लेकर अपने अपने विश्लेषण अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से लोग कर रहे हैं। कुछ मीडिया कर्मी इंडिया गठबंधन तो कुछ मीडिया कर्मी एनडीए गठबंधन को अपना अपना परख रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े जो नेशनल चैनल है मोदी द्वारा जारी किए गए सरकारी आंकड़े को दिखा रहे हैं। धरातल की बात की जाए तो धरातल पर ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया जिससे कि एग्जिट पोल सही हो सके। ऑन न्यूज आपके पास बिहार के 40 सीटों का 1 to 1 आपको एक सटीक विश्लेषण बताएगा और बताएगा कि क्यों बिहार के 40 सीट पर इंडिया आगे है या एनडीए आगे। आपको सबसे पहले ले चलते हैं पहला चरण के 4 लोकसभा सीट पर मतदान हुए। सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जो जेडीयू से आरजेडी में चले गए और उनके सामने सुशील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि पहले चरण में अभय कुशवाहा जीतते नजर आ रहे हैं और इस तरह इंडिया गठबंधन का पहला खाता पहला चरण में खुलता नजर आ रहा है। आपको ले चलते हैं नवादा लोकसभा सीट। नवादा लोकसभा सीट में विवेक ठाकुर बीजेपी, श्रवण कुशवाहा आरजेडी, गुंजन सिंह गायक कलाकार निर्दलीय, विनोद यादव निर्दलीय। 4 उम्मीदवार की तिकड़ी में सबसे बड़ा बात यह है कि विनोद यादव अगर यादव संबल के लोगों का वोट अत्यधिक काट लेते तो संतोष यानी श्रवण कुशवाहा को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। लेकिन गुंजन सिंह ने विवेक ठाकुर के वोटों में सेंध मार दिया जिसके कारण नवादा से श्रवण कुशवाहा जीत रहे हैं और यहाँ भी इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता दिख रहा है। अब आपको ले चलते हैं जमुई लोकसभा सीट। जमुई लोकसभा में चिराग पासवान यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं। वो अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया। वहाँ चिराग पासवान का एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन जमुई की बात की जाए, जमुई शहरी क्षेत्र में अरुण भारती को लोगों ने चढ़ बढ़ कर वोट किया। लेकिन अर्चना रविदास वहाँ से आरजेडी की कैंडिडेट थी, स्थानीय थी, बाहरी और भीतरी का लड़ाई चल रहा था जिसके कारण अर्चना रविदास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरुण कुमार भारती से बहुत कम वोटों के अंतर से जीत रहे हैं और यहाँ भी आरजेडी अपना खाता खोल रहा है। यानी 4 लोकसभा में 3 सीट पर आरजेडी बढ़त में है, यानी 3 सीट आरजेडी जीत रही है। अब आपको हम ले चलते हैं गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है और सरबजीत जी है जो आपस में चुनाव लड़े और लड़ने के बाद स्थिति ये रही, वहां क्लोज फाइट है, कुछ भी कहना मुश्किल है। जीतन राम मांझी जीतते जीतते हार सकते हैं, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी प्लस में है, यहाँ जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ एनडीए का 1 सीट खुलता खाता खुलता नजर आ रहा है। अब आपको ले चलेंगे दूसरा फेज ब्रेक लेते हैं। दूसरा फेज आपको दिखाएं ऑन न्यूज के सटीक और स्पेशल विश्लेषण के साथ ये एग्जिट पोल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको पहले बताया कि पहले फेज में 4 लोकसभा सीट में 3 लोकसभा सीट पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें कि औरंगाबाद सीट आरजेडी जीत रहा है, आपको नवादा सीट आरजेडी जीत रहा है, जमुई सीट आरजेडी जीत रहा है और गया सीट पर एनडीए का खाता खुल रहा है जिसमें कि जीतन राम मांझी जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां भी क्लोज फाइट है, वो 4 तारीख को स्पष्ट पता चलेगा। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरा फेज किशनगंज लोकसभा सीट। किशनगंज लोकसभा सीट में यहाँ कांग्रेस के एकमात्र जो पहले भी जीत चुके हैं डॉक्टर जावेद, उनके खिलाफ एआईएम के अख्तरुल इमाम को दिया है, जेडीयू भी दिए हैं। लेकिन अख्तरुल इमाम एआईएम के और जेडीयू को लोगों ने दरकिनार करते हुए वहां एक बार फिर से डॉक्टर जावेद वहां से जीत रहे हैं। कांग्रेस का खाता खुल रहा है और इंडिया गठबंधन का यहाँ 4था खाता खुल रहा है। और आपको चलते हैं कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना था कि कहा नहीं जा सकता है। कटिहार में कांग्रेस तारिक अनवर को दिया है और यहाँ भी कांग्रेस जीतता नजर आ रहा है और कांग्रेस यहाँ भारी बहुमत से दुलाल चंद गोस्वामी से जीत रहे हैं। यहाँ भी
इंडिया गठबंधन का खाता खुलता नजर आ रहा है। तो दूसरे फेज में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। अब आपको ले चलते हैं पूर्णिया में जेडीयू संतोष कुशवाहा जो निवर्तमान सांसद हैं, आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव, दोनों प्रत्याशी पर भारी नजर आ रहे हैं। आपको संतोष कुशवाहा और बीमा भारती से आगे निकलते हुए पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी अपना खाता खोल रहे हैं और यहाँ जीत रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं भागलपुर लोकसभा सीट। भागलपुर लोकसभा सीट में भी अजय मंडल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। सबसे बड़ा पहले बता दूं कि गोपाल मंडल इनके खिलाफ थे, अजय जो था उनके खिलाफ, और बुलो मंडल को उनको इस पार्टी में शामिल कराया गया। तो कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी था। खास करके एनडीए वोटों में सेन अजीत शर्मा ने रोहियार ब्राह्मण के वोटों में सेन लगाया। और मैं बता दूं यादव मुस्लिम मल्लाह का वोट अजीत शर्मा को मिला। तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन के अजीत शर्मा जीतते नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी जो है बुलो मंडल के आने के बाद भी अजय निषाद का हार प्रतीत हो रहा है। अब आपको ले चलते हैं बांका सीट। बांका सीट में गिरधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव, लेकिन यहाँ गिरधारी यादव जीतते नजर आ रहे हैं। चलते हैं तीसरे फेज। कि मैंने पहले फेज के बारे में बताया कि पहले फेज में 3 सीट आरजेडी, 1 सीट एनडीए। दूसरे फेज में 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय, 1 सीट जेडीयू। और अब तीसरे फेज में आपको ले चल रहे हैं। तीसरे फेज में झंझारपुर एक ऐसा सीट है जहां रामप्रीत मंडल जेडीयू से है, उनके खिलाफ है सुमन महासेठ वीआईपी से। वीआईपी लगातार काफी जद्दोजहद किया, लेकिन रामप्रीत मंडल यहाँ बढ़ता दिख रहे हैं और यहाँ से जेडीयू का खाता खुलता नजर आ रहा है। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जीत रहे हैं। एग्जिट पोल के सबसे बड़ा झंझारपुर में एक बार फिर रामप्रीत मंडल जीत रहे हैं। आपको ले चलते हैं सुपौल में दिलकेश्वर रामत और चंद्रहास चौपाल है। और स्थिति यह है कि सुपौल में एक बार आरजेडी आगे आता दिख रहा है, चंद्रहास चौपाल जीतता नजर आ रहा है। जबकि गोदी मीडिया यहाँ उल्टा दिख रहा है। गोदी मीडिया का अभी भी कहना है कि यहाँ चंद्रेश्वर या दिलकेश्वर कामत जीत रहे हैं। लेकिन हमारा विश्लेषण बताता है, हमारा जो ऑन न्यूज की टीम वहां जब अध्ययन किया, लोगों से बातचीत की, तो वहां चंद्रहास चौपाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिलकेश्वर कामत से बढ़त बनाए हुए हैं। अब आपको ले चलते हैं अररिया में बीजेपी से प्रदीप कुमार सिंह हैं और आरजेडी से उम्मीदवार हैं। और अररिया में भी स्थिति यही है कि बीजेपी के खिलाफ आरजेडी अपना बाजी मारता दिख रहा है और आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ जीत रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के हैं जो कि जीत रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं खगड़िया में राजेश वर्मा एलजेपीआर और सीपीएम यानी लेफ्ट से आपको संजय कुमार कुशवाहा है। यहाँ स्थिति यह है कि शुरुआती दौर में वैश्य बनिया समुदाय के लोग राजेश वर्मा के प्रति नकारा रहा, लेकिन संजय कुशवाहा को हराने के लिए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तमाम नेता गए। लेकिन स्थिति ये हुआ कि खगड़िया में राजेश वर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुशवाहा से हारता नजर आ रहे हैं और यहाँ लेफ्ट अपनी खाता खोल रही है। बिहार के 40 लोकसभा सीट में कई सीटों का विश्लेषण और सटीक विश्लेषण के साथ एग्जिट पोल के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया। अब आपको ले चलते हैं चौथा चरण में सबसे पहले आपको ले चलते हैं दरभंगा लोकसभा सीट, जहां गोपाल जी ठाकुर हैं और उनके खिलाफ ललित यादव को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया। यहाँ गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहने के कारण ललित यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोपाल जी ठाकुर से जीतते नजर आ रहे हैं और यहाँ गोपाल जी ठाकुर हार रहे हैं। आपको ले चलते हैं उजियारपुर में नित्यानंद यादव। हालांकि नित्यानंद यादव के लिए योगी, मोदी और अमित शाह खूब प्रचार किए, दोस्त बताया, कई तरह के लगातार उनके पूरे मंत्रिमंडल केंद्र से लेकर बिहार सरकार के तमाम मंत्रिमंडल दिन रात मेहनत किया। लेकिन वहां आलोक मेहता जो आरजेडी के कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उदय यानी ये जो
उजियारपुर से जो उम्मीदवार हैं नित्यानंद यादव को हरा रहे हैं और आलोक मेहता यहां से जीत रहे हैं। आपको ले चलते हैं समस्तीपुर में दो मंत्रियों के बेटा और बेटियों की लड़ाई है। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है और सन्नी हजारी महेश्वर हजारी। कांग्रेस और एलजेपीआर की लड़ाई है। इस यहाँ स्थिति यह है कि शांभवी चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सन्नी हजारी से जीतते नजर आ रहे हैं। काफी जद्दोजहद हुआ लेकिन शांभवी चौधरी जीत रही है। समस्तीपुर वहां से खाता एलजेपीआर का खुल रहा है। अब आपको ले चलते हैं बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी था। यहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी, अमित शाह और बिहार के कई कद्दावर मंत्री लगातार मेहनत किए और काफी जद्दोजहद करना पड़ा। जबकि लेफ्ट से अवधेश राय भी काफी मजबूत और सशक्त उम्मीदवार रहे और काफी जितना अधिक मतों के अंतर से पिछले बार गिरिराज सिंह जीते थे उतना अंतर नहीं रहेगा। लेकिन इस बार गिरिराज सिंह फिर अपनी जीत को दोहरा रहे हैं और जीत रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं बिहार के हॉट सीट मुंगेर लोकसभा सीट, जहां जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ बहुजन के नायक अशोक महतो की धर्मपत्नी कुमारी अनीता चुनाव लड़ रही थी। स्थिति काफी रसाकस हुआ मोकामा, बाढ़, लखीसराय, सुजगढ़ा, जमालपुर और मुंगेर लोकसभा में कांटे की टक्कर रही। लेकिन स्थिति ये हुआ मुंगेर में, जैसा कि कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया। याचिका में ये कहा कि कथित तौर पर मोकामा के कुछ बूथ और बड़ैया नगर पालिका के बूथ नंबर 1 से लेकर 29 तक पिछड़ा संवर्ग के लोगों को वोट देने नहीं दिया, लूटा गया। और लूटा ही नहीं गया बल्कि कई तरह के घटनाएं भी की गई। चुनाव आयोग से गुहार किया, लेकिन चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कोई विचार नहीं किया और कहा आप हाईकोर्ट में इसके लिए जाए। सीधा निर्देश हाईकोर्ट जारी कर। उसके बाद भी कुमारी अनीता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से बहुत कम वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। हालांकि कई लोग अभी भी गोदी मीडिया के लोगों का कहना है कि मुंगेर से ललन सिंह जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप धरातल पर जाएंगे, मोकामा लोकसभा और बाढ़ लोकसभा की बात की जाए तो बाढ़ से ललन सिंह 10 से 12 हजार वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी अनीता से बढ़त रहेंगे। मोकामा से 8,000 वोट से बढ़त रहेंगे। लखीसराय से 30 से 35,000 वोटों से बढ़त रहेंगे। यही सुजगढ़ा की बात की जाए तो सुजगढ़ा में वो 40,000 वोटों से कुमारी अनीता बढ़त रहेगी। जमालपुर में 30 से 35,000 से कुमारी अनीता बढ़त रहेगी और मुंगेर में भी बढ़त रहेगी। तो कुल मिलाकर करीब बिल्कुल कम वोटों के अंतर से कुमारी अनीता जीत रही है और यहाँ आरजेडी का खाता खुला है। और स्थिति यह है कि यहाँ राजीव रंजन और ललन सिंह कम वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। ये हमारे विश्लेषण का एक सटीक एग्जिट पोल। अब आपको ले चलते हैं 5वां चरण। ऑन न्यूज के एग्जिट पोल के 5वां चरण का विश्लेषण आपको हम बता रहे हैं। 5वां चरण में सीतामढ़ी लोकसभा सीट की बात की जाए तो सीतामढ़ी लोकसभा में यहाँ सुनील कुमार पिंटू यहाँ के सांसद हुआ करते थे। न जेडीयू यहाँ टिकट दिया और न ही बीजेपी टिकट दिया। यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर को जेडीयू ने टिकट दिया है और वैश्य संवर्ग के लोगों ने यहाँ आरजेडी के अर्जुन राय को वोट देकर जेडीयू को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। और स्थिति ये है कि यहाँ सीतामढ़ी से आरजेडी खाता खोल रहा है और अर्जुन राय यहाँ जीत रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं मधुबनी लोकसभा सीट। मधुबनी में बीजेपी के अशोक यादव हैं और उनके सामने हैं अली अशरफ फातमी। अली अशरफ फातमी बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन अशोक यादव हुकुम नारायण यादव के बेटे हैं। यहाँ से लगातार 2 बार सांसद रहे और अशोक यादव भी निवर्तमान सांसद है। अली अशरफ फातमी के साथ मुस्लिम संवर्ग के साथ कुछ यादव संवर्ग के लोग जुड़े जरूर, लेकिन अशोक यादव यहाँ सांसद रहे, यादव से चुनाव रहा। जो जिस तरीके से वोट मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण एक बार फिर से अशोक यादव यहाँ से बीजेपी जीत रही है। आपको ले चलते हैं मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी बीजेपी से कैंडिडेट है। पिछले बार वो वीआईपी के कैंडिडेट थे और यहाँ से अजय निषाद निवर्तमान सांसद हैं जो कि इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार है।
लेकिन स्थिति ये है कि इस बार राजभूषण चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय निषाद से जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का खाता खुल जा रहा है। आपको ले चलते हैं सारण बिहार के हॉट सीट माना जाता है। यहाँ लालू प्रसाद यादव की प्यारी दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य के सामने राजीव प्रताप रूडी जो केंद्र के मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ा बात कट्टा पर नेता रहे हैं, लालू जी को, राबड़ी जी को, कई चंद्रिका राय को भी इन्होंने हराया है, लेकिन रोहिणी जी से इनका सीधा टक्कर रहा है। बिल्कुल कम वोटों के अंतर से स्थिति ये है, कांटे की टक्कर है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी यहाँ जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। बहुत कम वोटों के अंतर से रोहिणी आचार्य यहाँ हार सकती है। अब आपको ले चलते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट में चिराग पासवान और शिवचंद्र लाल। चिराग पासवान बहुत अधिक वोटों के अंतर से नहीं जीत रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से, लेकिन इनकी यहाँ खाता खुलेगा। एलजेपीआर के चिराग पासवान हाजीपुर से जीत रहे हैं। अब आपको छठा चरण में चलते हैं। छठा चरण में सबसे पहले वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील महतो हैं और उनके सामने है आरजेडी के दीपक यादव। स्थिति यह है कि यहाँ वाल्मीकि नगर से सुनील महतो जीत रहे हैं, दीपक यादव जीत रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बीजेपी से संजय जायसवाल है और जबकि वहां से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी है। यहाँ से भी स्थिति यह है कि संजय जायसवाल जीत रहे हैं, मदन मोहन तिवारी अपने वोट को पकड़ नहीं सके और सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव नहीं लड़े, जिसके कारण वो हार गए। आपको ले चलेंगे पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का सीट फंसता नजर आ रहा है। पहले ओपिनियन पोल में भी मैंने पहले बताया था कि राधा चरण का सीट फंसता नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी है, खास करके बीजेपी के लोगों में भी अंदर से कुछ खुन्नस था और इसलिए स्थिति यह है, यहाँ वीआईपी के राजेश कुमार कुशवाहा का बढ़त नजर आ रहा है और यहाँ वीआईपी अपना खाता खोलता नजर आ रहा है। अब आपको ले चलेंगे शिवहर में लवली आनंद और रीतू जायसवाल। यहाँ स्पष्ट तौर पर रीतू जायसवाल जीत रही है और लवली आनंद हार रही है। वैशाली में बीना देवी एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ है मुन्ना शुक्ला। यहाँ आरजेडी के मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं और बीना देवी हार रही है। गोपालगंज में आलोक सुमन और चंचल पासवान, वीआईपी के चंचल पासवान है, लेकिन यहाँ आलोक सुमन फिर से जीत रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं सिवान में विजया लक्ष्मी कुशवाहा, हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी का कोर वोट जो है हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी में बट गया। हालांकि हिना साहब का स्थिति मजबूत कहा जा रहा है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए हैं और स्थिति यह है कि यहाँ जेडीयू के विजया लक्ष्मी कुशवाहा जीतती नजर आ रही है। अब आपको ले चलेंगे महाराजगंज सीट। महाराजगंज में जनार्दन सिग्रीवाल है और उनके सामने कांग्रेस के आकाश कुमार। एक बार फिर जनार्दन सिग्रीवाल यहाँ जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रहा है और कांग्रेस के आकाश कुमार हार कर रहे हैं। यहाँ के 40 लोकसभा सीट के पहले चरण से लेकर छठा चरण तक का विश्लेषण आपको बताया। अब आपको सातवां और आखिरी चरण के बारे में मैं बता दूंगा, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी मैंने स्पष्ट कर दिया। अब ये एग्जिट पोल है, ऑन न्यूज का एग्जिट पोल है। ऑन न्यूज के एग्जिट पोल सटीक विश्लेषण के साथ आपको बता रही है, जबकि कई गोदी मीडिया और सरकारी आंकड़े को पेश करते हुए एग्जिट पोल अपने तरीके से दिया है, लेकिन ऑन न्यूज धरातल पर जाकर ये एग्जिट पोल निकाला है और ये एग्जिट पोल आपको सटीक विश्लेषण के साथ सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। आपको सबसे पहले 7वां चरण में आपको हम ले चलते हैं पटना साहिब में बीजेपी का खाता खुलता नजर आ रहा है। यहाँ रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अंशु कुशवाहा हार रहे हैं। आपको ले चलते हैं पाटलिपुत्रा में निवर्तमान सांसद राम कृपाल यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर मीसा भारती से हार रही हैं और मीसा भारती यहाँ जीत रही हैं। आरजेडी का खाता यहाँ खुल रहा है। अब आपको ले चलते हैं नालंदा लोकसभा सीट में कौशलेंद्र कुमार यहाँ निवर्तमान सांसद है और यहाँ से संदीप सौरभ लेफ्ट यानी माले के नेता हैं, लेकिन एक बार फिर से कौशलेंद्र कुमार जीतते नजर आ रहे हैं, संदीप सौरभ हार रहे हैं। आपको ले चलते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट में
सुरेंद्र यादव, चंदेसर चंद्रवंशी, अरुण कुशवाहा और अरुण सिंह और आपको आशुतोष कुमार। चंदेसर चंद्रवंशी के वोट में सेंध अरुण सिंह और आशुतोष कुमार ने लगा दिया है, जिसके कारण यहाँ आरजेडी के सुरेंद्र यादव जीतते नजर आ रहे हैं। अब आपको ले चलेंगे सासाराम। सासाराम लोकसभा सीट में शिवेश राम और मनोज राम। शिवेश राम निवर्तमान सांसद हैं, जबकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ मनोज कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवेश राम से जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया ठीक है। मैं आपको ले चलूंगा काराकाट। काराकाट बिहार का हॉट सीट से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ के भोजपुरी के स्टार गायक अभिनेता पवन सिंह ने इस सीट को रोमांचक बना दिया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तमाम कद्दावर नेता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफी चर्चा। लेकिन स्थिति ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट और पवन सिंह का वोट एक है, जबकि राजाराम कुशवाहा जो है लेफ्ट से हैं और स्थिति है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आपस में लड़ते रहे और यहाँ राजाराम कुशवाहा साफ निकल रहे हैं और यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं आरा लोकसभा सीट। आरा लोकसभा सीट में आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ सुदामा प्रसाद 22 वोट का एक नया समीकरण को जोड़ते हुए माले यहाँ एक मजबूत पक्ष दिख रहा है और स्थिति यह है कि यहाँ माले के नेता सुदामा प्रसाद जीतते नजर आ रहे हैं। अब आपको ले चलेंगे बक्सर। बक्सर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी और आरजेडी के सुधाकर सिंह। तो मिथिलेश तिवारी हार रहे हैं और सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 चरणों का मैंने विश्लेषण बताया। अब 7 चरणों में कौन कहां किस स्थिति में रहा, आपको हम बिहार के 40 लोकसभा सीट पर एग्जिट पोल के इस विश्लेषण में ऑन न्यूज के टीम प्रत्येक बूथ पर खास करके प्रत्येक इलाकों में गया और जाने के बाद लोगों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद जो बाहर निकल कर आया उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। जबकि गोदी मीडिया और सरकारी तौर पर दिए गए आंकड़े के अनुसार कुछ जो एग्जिट पोल आए हैं बिहार के मामले में वो काफी गलत और चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एग्जिट पोल है बिल्कुल आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला एग्जिट पोल होगा। जब 4 जून को रिजल्ट होंगे तब आप देखिएगा कि ऑन न्यूज का ये सटीक विश्लेषण किस तरह धरातल होगा। आपको मैंने बताया कि 40 लोकसभा सीट में प्रत्येक चरणवार मैंने बताया कि कौन लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी और कौन गठबंधन आगे है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पहले चरण में एनडीए गठबंधन 1 सीट पर अपना बढ़त रहेगा, आगे रहेगी, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीट पर आगे रहेगी। दूसरे चरण में फिर एनडीए गठबंधन 1 सीट पर रहेगा और इंडिया गठबंधन 4 सीट पर, यानी 3 सीट इंडिया और 1 निर्दलीय पक्ष हो जाता है। अब आपको ले चलते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण की बात की जाए तो तीसरा चरण में भी एनडीए केवल 2 ही सीट लेकर संतोष करना पड़ रहा है और जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ 3 सीट लाकर बढ़त बनाए हुए है। आपको ले चलते हैं चौथा चरण। चौथा चरण में भी इंडिया गठबंधन यहाँ 3 सीट लाता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन 2 सीट पर संतोष करना पड़ता है। पांचवा चरण में इंडिया गठबंधन 1 सीट, यहाँ केवल 1 सीट इंडिया गठबंधन को आ रहा है और एनडीए यहाँ बढ़त में है, 4 सीट लेकर के आगे है यहाँ। अब आपको छठा चरण की बात करें तो छठा सीट पर भी एनडीए गठबंधन बढ़त में है, यहाँ 5 लोकसभा सीट पर आगे चल रहा है, जबकि यहाँ इंडिया गठबंधन केवल 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब सातवां चरण में इंडिया गठबंधन यहाँ बढ़त बनाए हुए है, 5 लोकसभा सीट पर बढ़त बना दिया है, जबकि एनडीए गठबंधन मात्र 3 सीट पर आगे। तो कुल मिलाकर चरणवार मैंने खास करके पहला चरण से लेकर 7वां चरण का समीक्षात्मक विश्लेषण आपको किया और कुल मिलाकर जब जोड़ घटाव करते हैं तो कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को बिहार के 40 लोकसभा सीट में मात्र 18 लोकसभा सीट पर जीत होगा।
जबकि इंडिया गठबंधन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पछाड़ते हुए कुल 12 सीट पर जीत रहे हैं। जबकि कई सरकारी आंकड़े का जो है विश्लेषण जो एग्जिट पोल आया है बिल्कुल फर्जी तरीके से उसको बनाया गया है, तोतलेबाजी की गई है और कुल मिलाकर उसे उलझाकर बताया गया है। लेकिन ऑन न्यूज की टीम आपको सटीक विश्लेषण के साथ आपको बता देगा कि 4 तारीख को हमारा विश्लेषण मिलाइएगा और देखिएगा कि एग्जिट पोल में कौन आगे और कौन पीछे। तो इस तरह इंडिया 22 सीट पर और एनडीए 18 सीट पर बिहार में चलते हैं ऑन न्यूज।